हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेहा शर्मा आप सभी का 60 डेज चैलेंज के डे 1 में वेलकम करती हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत 3:43 AM से होती है। सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक, आप लोगों को पता है कि मॉर्निंग वॉक के क्या फ़ायदे होते हैं, और मेरे 60 डेज चैलेंज में यह सेकंड चैलेंज है कि मैं अपने बॉडी को लूज़ कर सकूं और मैं फिट रह सकूं। उसके बाद मैं फ्रेश होकर मम्मी पापा के साथ चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। पढ़ाई में समय सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं BPSC TRE 3 का एग्ज़ाम दी थी तो इससे कई सारे प्रश्न पूछे गए थे, और इसलिए यह मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है। तो मैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करूँगी, उसे चैप्टर टॉपिक वाइज पढ़ूँगी। फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं उसे हाईलाइट करके फिर उसे 3 से 4 बार पढ़कर याद करूँगी। फिर उसके बाद उससे संबंधित मैं लूसेंट का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को मैं करूँगी। जो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे उसे फिर से उसे सही करके फिर उसे याद करूँगी। तो इस तरह से मैं मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करने के बाद पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद नहा धो के पूजा करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि काम भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक शादीशुदा औरत हो जाने के बाद ये शादी और जैसे ही आप एक लड़की हैं तो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ताकि मैं घर वालों के लिए भी कुछ मदद कर सकूँ। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, पढ़ाई को मुझे फर्स्ट ही रखना है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मदद अपने घर में खाना बनाने या कोई और काम में कर देते हैं तो इससे आपके पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। तो मैं खाना बनाती हूँ। खाने में मैं रोटी, सब्जी, दाल बनाती हूँ, और सभी के लिए मैं खाना तैयार करके फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि खाना बनाने के दौरान 1-2 टॉपिक को रिवाइज कर सकूँ, या फिर ऑडियो से मैं सुनकर याद कर सकूँ। क्योंकि मैं मोबाइल खाना बनाने के दौरान यूट्यूब सुन सकती हूँ और उसे ऑडियो से सुनकर मैं पढ़ सकती हूँ। खाना जब बनकर हमारा तैयार हो जाता है तो फिर कुछ देर आराम करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ। आराम करने के बाद फिर मेरा टाइम हो जाता है हमारा पढ़ाने का, क्योंकि मैं एज अ प्राइवेट टीचर मैं होम ट्यूटर में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं सभी के घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि पढ़ाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। चाहूँ तो मैं स्कूल में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उसमें हम लोगों को मुझे लिमिटेड क्लास मिलेगा। लेकिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो हर तरीके के क्लास के बच्चे मिलते हैं, जैसे 8, 7, 6। तो जब मैं इन लोगों को पढ़ाती हूँ तो मुझे इससे बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, और जो मैं सीखती हूँ मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि बहुत सारी, अगर आपका 10th तक के बेसिक अगर सही रहता है तो आप किसी भी टॉपिक को, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो जो मेरा पिछला छूट गया था, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के पढ़ाने के दौरान मैं भी सीख सकूँ और नई जो पॉइंट आते हैं मैं उसे याद कर सकूँ। उसके बाद फिर मैं कर लेने के बाद फिर मैं घर जाती हूँ। घर में फ्रेश होकर फिर जो पढ़ाई हुई चीज़ को मैं खुद लिखने की, जो आज मैंने सभी बच्चों को पढ़ा, मैं उसको एक एट पॉइंट लिखती हूँ और फिर उसे याद करती हूँ। ना होने के बाद फिर मैं अपने टॉपिक पे, अपने पढ़ाई पे चली जाती हूँ। पढ़ने का टाइम हो जाने के बाद मैं अच्छे से सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेती हूँ उसके बाद होप कि आज का वीडियो आप लोग को समझ आया होगा।